हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट व्यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्राडे में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिन पर ध्यान देके हम इंट्राडे में एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उनका पर्सनली रिप्लाई किया था। आई होप सो आप सब उससे सेटिस्फाइड हों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा कि इट मीन्स अगर हमको टेक्निकल नहीं आता है तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इंट्राडे में यूज करके हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। सो गाइस, आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से टूल हैं जिसमें इंट्राडे में ट्रेड करके अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता है तो विदाउट डिपेंड ऑन एनी अदर्स हम एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में छोटे छोटे टूल्स को यूज करके कई सारी स्टडी करके कई लोग बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारी स्ट्रेटजी तो बता दी, अब हम बात करते हैं टूल्स की। तो पहला जो टूल्स हैं जिस पे हम आज की वीडियो में फोकस करेंगे दैट इज एटीपी, मीन्स एवरेज ट्रेडेड प्राइस। सो पहले तो हम ये जानेंगे कि एटीपी बेसिकली है क्या। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हम चूज करते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक की जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई होगी दैट इज कॉल्ड द एटीपी। मीन्स अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमने कोई भी शेयर, जैसे हमने आईसीआईसीआई बैंक परचेज किया है या आईसीआईसीआई बैंक का हम ट्रैक कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, वो एटीपी कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैम हम कैसे फाइंड आउट करें कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस कैसे है। इस तरीके से तो हम पता नहीं लगा सकते। सो आप बिल्कुल सही हो, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही आपने स्टॉक चूज कर लिया, हम आईसीआईसीआई बैंक को ही कंटिन्यू करते हैं। आपने स्टॉक चूज कर लिया कि आईसीआईसीआई बैंक में मुझे ट्रेड करना है, मुझे उसका लेवल थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से ट्रैक किया है, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में फुल स्टडी की है, और अब हम एटीपी का यूज करेंगे। मतलब वहाँ के जो 2 पॉइंट्स से वो यूज किए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीपी, जिससे हम अपने प्रॉफिट पर एकदम श्योर हो सकें कि नहीं, इस पोजीशन पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा ही निकालूँ। सो क्या होता है ना गाइज, जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक चूज किया, नाउ आपको पता है कि अभी इसकी प्राइस 570 रनिंग है। आपने उसके टर्मिनल पर गए, आपके जो भी ब्रोकरेज फर्म है उसके टर्मिनल पर गए, आपने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन किया। अब आप चार्ट के नीचे देखेंगे, आपको सबसे पहले देखिएगा ओपन प्राइस, किस प्राइस पे ओपन हुआ था, क्लोज प्राइस, किस प्राइस पे क्लोज हुआ था, डे का हाई प्राइस, डे का लो प्राइस, एंड अगर आप देखोगे तो साइड से एक और प्राइस आता है दैट इज एटीपी, मीन्स एवरेज ट्रेडेड प्राइस। अब फॉर एन एग्जाम्पल वहाँ पर एटीपी लिखा है 568, राइट। इसका मतलब 568 पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है आईसीआईसीआई बैंक में। अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे मैम ये तो फाइंड आउट कर लिया, बट इससे ऐसे कैसे फाइंड आउट करो कि यहाँ पर बाइंग करना है या सेलिंग करना है। सो डोंट वरी, आई विल गाइड यू ऑल्सो ऑन दिस थिंग। अब 568 आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया कि अभी प्राइस चल रहा है 570, मतलब 568 के एबव चल रहा है, और आप देखेंगे कंटिन्यू वहाँ सस्टेन भी कर रहा है। तो इट इज़ द राइट टाइम कि हम इसको लॉन्ग कर सकें। मतलब आपके एटीपी के पास अगर वही शेयर प्राइस उसके एबव सस्टेन कर रहा है तो ये लॉन्ग करने का यानी बाय करने का सबसे अच्छा टाइम है। यहाँ पर बाय करके आप छोटे से टारगेट के लिए एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। वहीं अगर एटीपी के यानी 568 के नीचे सस्टेन कर रहा है 567, 566, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर शॉर्ट, मीन्स सेल करने का। तो आप शॉर्ट सेल करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। बट गाइस क्या होता है ना, एटीपी एक ऐसा टूल्स है जिसमें आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये मैंने बोला ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो टेक्निकल रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और टेक्निकल रिसर्च के लिए अगर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सीख सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हो, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो और जिससे अच्छा आप छोटा छोटा रिटर्न निकाल लीजिए
और आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मीन्स जब भी आप एटीपी के लिए जाए तो सिर्फ आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1 से 1.5% के बीच में होना चाहिए। आई थिंक सो 1% इज सफिशियंट फॉर मी। सो 1% के रिटर्न के लिए अगर आप जाते हो तो 70% की एक्यूरेसी आप आराम से मेंटेन कर सकते हो मंथ में। बट इसके साथ साथ क्या होता है, आप देखते हो कई बार कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डे में 5 से 7% मूव करते हैं। सो गाइज आई सो सजेस्ट यू कि उन स्टॉक्स में कम ट्रेड करें, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड करके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ अगर ट्रेड कर भी रहे हो तो छोटा प्रॉफिट बुक करते जाए, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे, हमेशा इंट्राडे में याद रखिए कि स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुक करते जाएंगे तो लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो ही जाएगा। अगर आपने एक और छोटी सी टिप्स आपको देना चाहूँगी इंट्राडे के लिए, अगर आपने स्टार्टिंग में ही एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोशिश कीजिए कि पूरे दिन भर ट्रेड ना करें। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है और हम ग्रीडी हो जाते हैं और उसी के कारण हमको लॉस होता है, क्योंकि हमको लगता है एक रिटर्न निकल गया, अभी तो बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है, मुझे समझ में भी आ रहा है, तो भी अपन दूसरे ट्रेड के लिए जाए। और ऐसे में क्या होता है गाइस कि आपका लॉस, जो आपका मॉर्निंग का प्रॉफिट है, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और मेन बात मेरे पास सामने आ रही है कि एटीपी फाइंड आउट कैसे करोगे। तो क्या होता है ना गाइस कि जो जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है वो तो क्या करते हैं कि 9:15 पर मार्केट ओपन होते ही उनको अगर कोई मूवमेंट मिलता है वो कैप्चर कर लेते हैं। बट आपका जैसे कि टेक्निकल अच्छा नहीं है, फंडामेंटल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप एटीपी के थ्रू जा रहे हो, तो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वेट कीजिए। मार्केट ओपनिंग जैसे 9:15 पे होता है तो 9:45 के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जब तक मार्केट सेटल हो जाता है और आपको जो एटीपी मिलती है वो एक्यूरेट एटीपी मिलती है, क्योंकि हमको जो एटीपी चाहिए वो एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले किया तो वो एटीपी एक्यूरेट नहीं रहेगी। फिर आपके ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं मैम आपने बताया था हमने ट्रेड उस पर कर लिया। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो पहचान वाले लोग होते हैं कि इतना देखा था समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया था। बट आप लास्ट तक देखोगे ना तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लास्ट में क्लियर होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये एटीपी का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा एक अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी। सो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।